दिन भर की भागदौड़ में आप कहीं न कहीं अपने प्रदेश की खबरों से वंचित रह जाते हैं। इसलिए यूबी न्यूज़ आपके लिए लेकर आया है पूरे दिन की खबरों का निचोड़, जहां हम आपको बताएंगे कि आपके प्रदेश और आपके शहर में क्या कुछ चल रहा है। नमस्कार, मैं दीपक विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपका यूबी न्यूज़ में, जहां हम ना सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। आज की पहली खबर है कटनी से, जहां पर कटनी की पुलिस ने नशेबाजी पर कमर कसने के लिए जबरदस्त अभियान चलाया हुआ है। दरअसल नशेबाजी के बाद कुछ असामाजिक तत्व चाकूबाजी, हुड़दंग और मारपीट की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे और पुलिस इस घटना पर रोक लगाने के लिए सड़कों पर उतरी। स्नैक्स की दुकान संचालित करने वाले दुकानदारों को भी समझाया गया कि वे लोग अपनी दुकानों के आसपास किसी को भी शराब का सेवन न करने दें। अक्सर देखा गया है कि जब अपराध की घटनाएं बढ़ जाती है तो पुलिस मैदान में उतरकर इसी तरह गुंडे, बदमाशों और शराबियों को सुधारने का कार्य करती है। हालांकि देखना अब यह होगा कि कार्रवाई कितनी असरदार साबित होती है। इस घटना पर हमने एडिशनल एसपी डॉक्टर संतोष डहरिया से बातचीत की और आइए सुनते हैं कि उनका इस पर क्या कहना है। कटनी में एकाएक ऐसा क्या हुआ कि पुलिस को फुल एक्शन मोड में आकर कार्रवाई करनी पड़ रही है? पुलिस का तो ये काम है कि हम लोग जो है नशा मुक्ति और बाकी चीज अपराध वगैरह कम हो, इसके लिए हम प्रयत्न करते हैं। तो समाज में जो है शराब के वजह से अपराध ना हो, इसके लिए हमने जो है ये एक्शन उठाया है और खास करके हमने सभी थाना प्रभारियों को ये निर्देशित दिया है कि वो प्रतिदिन कम से कम 2-2 गाँव में जाकर और लोगों को बीच में जाएं और नशा मुक्ति के लिए उनको प्रेरित करें। इस मामले में अभी तक क्या कार्रवाई हुई है और इसमें क्या किसी की गिरफ्तारी भी अभी तक हुई है? मैं बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने बहुत सारी शराब की कार्रवाई भी की है, बहुत सारे 34 लोग के आरोपियों को भी हमने गिरफ्तार किया है और प्रतिदिन कम से कम 10-15 केस ऐसे जो हैं रजिस्टर्ड हो रहे हैं और उनके खिलाफ हम सभी अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। यह अभियान अभी और कितने दिन चलेगा और आपको इस मामले में जनता से क्या प्रतिक्रिया मिल रही है? जी देखिए, पब्लिक से बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया है और ये अभियान लगातार हम कोशिश करेंगे कि जारी रहेगा और इसके लिए एक हमने बहुत बड़ा सेमिनार भी करने वाले हैं अभी 27 तारीख को, जिसमें पूरे ज़िले से जो है आम जनता की पब्लिक है उसको यहाँ पर हम लोग बुला रहे हैं और उनको नशा मुक्ति के लिए और ख़ास करके साइबर अपराध के लिए, इसके लिए हम जागरूक करेंगे। तो यह थी कटनी जिले के एडिशनल एसपी डॉक्टर संतोष डहरिया से हमारी खास बातचीत। अगली खबर गर्मी की, जहां राज्य के 15 जिलों में तापमान पहले ही 44 डिग्री तक पहुंच चुका है और इसके 48 डिग्री तक पहुंचने की संभावनाएं हैं। मध्य प्रदेश सहित पूरा उत्तर भारत प्रचंड गर्मी से कराह रहा है। राजस्थान, हरियाणा में तापमान 47 डिग्री पार कर 48 डिग्री के निकट पहुंच गया है। वहीं मौसम विभाग द्वारा झुलसते मध्य प्रदेश में भी नौतपा में तापमान 48 डिग्री के पार होने की आशंका है। भोपाल में तापमान 43.9 डिग्री पहुंच गया है, जो अब तक का सर्वाधिक तापमान है। 45 डिग्री तापमान के साथ रतलाम प्रदेश का सबसे गर्म शहर घोषित किया गया है। प्रदेश में इंदौर सहित 15 जिले ऐसे हैं जहाँ तापमान 44 डिग्री के आसपास रहा। इन जिलों में जबलपुर, शिवपुरी, सागर, नौगांव, दतिया, गुना, खजुराहो, खंडवा, खरगोन, शाजापुर, दमोह और धार ऐसे जिले हैं जहां तापमान 42 से 44 डिग्री के बीच रहा। 25 मई से नौतपा शुरू होने वाला है। नौतपा में सूरज के तेवर और उग्र होंगे। मौसम विभाग ने आशंका व्यक्त की है कि ग्वालियर, चंबल संभाग सहित प्रदेश के कुछ जिलों में तापमान 48 डिग्री के पार जा सकता है। अब चलते हैं तीसरी खबर की ओर, जहां एक अपराधी की प्रभु भक्ति उसकी गिरफ्तारी का कारण बन गई। कटनी जिले के 22 मर्डर के मोस्ट वांटेड अपराधी किशोर तिवारी उर्फ किस्सू को अयोध्या में रामलला के दर्शन के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। जमानत मिलने के बाद फरार इस आरोपी पर मध्य प्रदेश पुलिस ने 55,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। इस अपराधी को पकड़ने के लिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश पुलिस ने अयोध्या में संयुक्त रूप से ऑपरेशन चलाया। वह वाराणसी में साधु के वेश में एक आश्रम बनाकर रह रहा था और अपनी 3 बेटियों के साथ अयोध्या में रामलला के दर्शन करने पहुंचा था। अब बात करते हैं अगली खबर की, जहाँ इंदौर के एमवाय हॉस्पिटल में आमजन को जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र हासिल करने में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र विभाग में सैकड़ों लोगों के प्रमाण पत्र अटके पड़े हुए हैं। गर्मी के मौसम में लाइन में लगे लोग घंटों साइट के शुरू होने का इंतजार करते हैं। लगभग बमुश्किल 10-20 प्रमाण पत्र बनते हैं, फिर अचानक साइट बंद हो जाती है। इस तरह की लचर व्यवस्था कहीं न कहीं डिजिटल इंडिया की छवि पर बट्टा लगाती है और इसे जल्द से जल्द रोकने की जरूरत है। अगली खबर भी इंदौर से ही है, जहां नगर निगम कमिश्नर शिवम वर्मा की कार्रवाई के बाद नगर निगम का अमला हरकत में आ गया है।
कमिश्नर की फटकार के बाद नगर निगम के अमले ने शहर के कई नदी नालों की सफाई का अभियान टीमें लगाकर शुरू कर दिया है। बता दें कि बीच जेसीबी, पोकलेन और अन्य संसाधनों की मदद से खासकर कान नदी के हिस्सों के आसपास सफाई का बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। इनमें कई इलाके ऐसे हैं जहां नदी के हिस्सों में गाद और कचरे का अंबार लगा है। वहीं दूसरी ओर जलकुंभी के कारण कई जगह नदी का पानी रुक गया है। वर्कशॉप विभाग के साथ साथ झोतोलों से कई समाधान लेकर सफाई अभियान के लिए कई टीमें झोंकी गई है। कान नदी के हिस्सों में सफाई के लिए अलग अलग टीमें काम कर रही हैं। इस पर अधिकारियों का कहना है कि 15 से 22 दिनों तक ये अभियान जारी रहेगा। अगली खबर में बात करते हैं भारतीय रेलवे की, जहां विरार वेंत्रना के बीच ब्लॉक के कारण इंदौर से चलने वाली 3 ट्रेनें बीच रास्ते में रेगुलेट होगी। यह ब्लॉक 24 और 25 मई की रात को लिया जाएगा। प्रभावित होने वाली ट्रेनों में इंदौर मुंबई अवंतिका एक्सप्रेस, इंदौर मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस और इंदौर पुणे दौड़ एक्सप्रेस शामिल है। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार पुल की गर्डर चढ़ाने के लिए 24 मई की रात 10:50 से 25 मई की सुबह 4:50 तक ब्लॉक लिया गया है। काम के कारण कई ट्रेनों को जगह जगह रोकना पड़ेगा। 24 मई को इंदौर से मुंबई के लिए चलने वाली अवंतिका एक्सप्रेस 1:40 पर, इंदौर से मुंबई को जाने वाली दुरंतो एक्सप्रेस 1 घंटे और इंदौर दौड़ एक्सप्रेस करीब 2.5 घंटे रेगुलेट होगी। रेगुलेट व्यवस्था के तहत ट्रेनों को तय समय तक विभिन्न स्टेशनों पर रोका जाता है। अगली खबर है प्रदेश की राजधानी भोपाल से, जहां एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के आरोपी एक युवक को जबलपुर हाईकोर्ट ने अनोखी सजा सुनाई है। आरोपी को 2 महीने की जमानत देने के साथ ही कम्युनिटी सर्विस के निर्देश दिए गए हैं। जबलपुर हाईकोर्ट के जज आनंद पाठक ने युवक को हर हफ्ते शनिवार रविवार को भोपाल जिला अस्पताल में जाकर मरीजों की सेवा करने और साफ सफाई की व्यवस्था देखने की शर्त पर 2 महीने की जमानत दी है। दरअसल भोपाल के पिपलानी पुलिस थाने में बीबीए छात्र के खिलाफ नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के आरोप में धारा 345 और पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोपी छात्र के माता पिता की ओर से जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाते हुए कहा गया था कि उसकी पढ़ाई चल रही है और यदि बेटे को सजा हो जाएगी तो उसका करियर बर्बाद हो जाएगा। अब आते वापस इंदौर की तरफ, जहां इंदौर में भाजपा नेता सट्टा कांड में खजराना टीआई सुजीत श्रीवास्तव निलंबित कर दिए गए हैं। दिनांक 22 मई 2024 को सहायक पुलिस आयुक्त परदेशीपुरा इंदौर महानगर जोन 2 के मार्गदर्शन में एक टीम का गठन कर थाना खजराना क्षेत्र के अशरफी कॉलोनी में व्यापक पैमाने पर सट्टा पकड़ा गया था। इस मामले में खजराना क्षेत्र में भाजपा नेता के घर चल रहे सट्टे पर कार्रवाई के मामले में टीआई सुजीत श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया गया है। डीएसपी के निर्देश पर सट्टे के अड्डे पर दबिश दी गई थी, जिसमें बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ था। उधर इस मामले में और भी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई हो सकती है। अगली खबर एक खुशखबरी है इंदौर के लिए। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर एक आईटी हब के रूप में उभर रहा है और अब सरकार यहां 2 नए आईटी पार्कों का निर्माण करा रही है। अगले साल 2025 के अंत तक दोनों पार्क तैयार हो जाएंगे, जिससे कई युवाओं को रोजगार मिलेगा। एमपीआईडीसी के इंदौर क्षेत्रीय कार्यालय की कार्यकारी निदेशक सपना अनुराग जैन ने पीटीआई भाषा को बताया कि शहर के अलग अलग इलाकों में आईटी पार्क 3 और आईटी पार्क 4 का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आईटी पार्क 3 खंडवा रोड पर लगभग 6 एकड़ में बनाया जा रहा है। इसमें 19 मंजिलें होगी और इसके परिसर में 950 कारें पार्क की जा सकेगी, जबकि आईटी पार्क 4 का निर्माण परदेशीपुरा में इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स में 3785 वर्ग मीटर में किया जा रहा है और इसमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ईएसडीएम उद्योग की इकाइयां भी शामिल होगी। आज की खबरों का अंत करते हैं जबलपुर से, जहां एक याचिका की सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि पात्रता परीक्षा यानी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट एसईटी में आरक्षण लागू नहीं होगा। एकल पीठ ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को आदेश दिया है कि याचिकाकर्ता को भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाए। हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 87.13 फॉर्मूले के आधार पर पात्रता परीक्षा यानी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट एसईटी का परिणाम जारी किए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट जस्टिस संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए अपने आदेश में कहा कि पात्रता परीक्षा में आरक्षण लागू नहीं होगा। एकल पीठ ने याचिकाकर्ता को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को आदेश दिया कि याचिकाकर्ता को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करें। तो यह थी आपके प्रदेश और आपके शहर की कुछ मुख्य खबरें। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा, अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।